नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इस क्लास में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कुछ इस प्रकार से है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इस मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु तो सबसे पहले है परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। जो परमाणु है वो बहुत छोटा है, गोलाकार है और वैद्युत उदासीन कण है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो परमाणु है उसका आकार बहुत छोटा है, सूक्ष्म है और वो गोलाकार है, गोल है। विद्युत उदासीन कण है। वैद्युत उदासीन कण का अर्थ ये हो गया ना तो उस पर प्लस का आवेश है ना उस पर माइनस का आवेश है। जब प्लस और माइनस का आवेश कुछ नहीं होता तो उसको कहते हैं वैद्युत उदासीन कण। जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको कहते हैं वैद्युत उदासीन कण। नेक्स्ट बिंदु 2 है परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में संचित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु ऐसे होता है, उसके बीच में सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में धनावेश उपस्थित रहते हैं। तो परमाणु का लगभग समस्त जो द्रव्यमान है, जो भार है, वो इसके केंद्र में उपस्थित रहता है। ये जो बात है वो बताई है रदरफोर्ड ने। उसके बाद नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये कोई परमाणु मान लो, ये कोई कक्ष हो गई, तो इन कक्ष में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। इन वाली कक्ष में मतलब गोलाकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य के अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में क्या होता है, बीच में सूर्य होता है, बीच में सूरज सन है और उसके चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, तो जो जितने भी ग्रह हैं वे क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं नाभिक के। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधी रहती है। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि ये नाभिक है, प्लस की होती है नाभिक, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस और नाभिक होती है प्लस। और माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण बल होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे किससे बंधे रहते हैं बेटा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। मतलब माइनस प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। उसके बाद इस मॉडल की कमियां देख लेते हैं। इस मॉडल की 2 कमी है। सबसे पहले यह है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। सपोज करो यदि कोई चीज ऐसे गोल गोल घूमती है, ऐसे गोल घूमती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है नाभिक के, तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा है वो कुछ समय के बाद खर्च हो जाएगी। और ऐसे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। और नाभिक में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा, परमाणु टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो यह परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया कि परमाणु अस्थायी क्यों है। समझ गो, ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर परमाणु है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिर जाए। तो नाभिक में जाके जैसे गिरेंगे तो परमाणु हो जाएगा खत्म। तो ये हमें तो ऐसा लगना चाहिए था ना कि भाई ये मार्कर हमने रख दिया रात को, और सुबह क्या होना चाहिए, मार्कर आधा खत्म हो जाना चाहिए था, भंग हो जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, क्योंकि इसके परमाणु टूट जाते। जब परमाणु टूट जाते तो मार्कर सुबह तक आधा मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या भी नहीं कर पाया ये मॉडल। उसके बाद रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम आपको मैं शायद 1-2 क्लास के बाद पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको समझाऊंगी कि रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। तो एक बार मोटी सी बात, इसको मोटा सा इसको आपको मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहली बात बताइए, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण होता है। दूसरा, परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में संचित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य के अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उसने तुलना करी सौर मंडल से परमाणु की। ठीक है,
नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। मतलब नाभिक प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, और माइनस प्लस के बीच में होता है आकर्षण, और उस आकर्षण को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। उसके बाद इसकी दो कमियां, यह परमाणु के असतत की व्याख्या नहीं करता है। तो ये परमाणु को ये नहीं बता पाता कि परमाणु अस्थायी क्यों है, इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। उसके बाद रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो बच्चों ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि रदरफोर्ड के मॉडल को लिखिए। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।